अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 25। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दरिया का पाट ज़्यादा चौड़ा नहीं था। बरसात का मौसम गुजर चुका था, जिसकी वजह से दरिया सैलाब की हालत में नहीं था। शुद्ध नौजवान जलमीक मेरे साथ था। हमारे घोड़े दरिया में तैरते चले जा रहे थे। दूसरे किनारे पर निकलकर हमने अपने घोड़े डाकू की तलाश में जंगल की तरफ डाल दिए। जंगल में चलते चलते दिन निकल आया। चित्राली को डाकू से बरामद कराने में मेरा एक मुफाद ये भी था कि चित्राली के पास वो कीमती सांप का मोहरा था जो मुझे मेरे दोस्त कंतूर ने दिया था। जंगल अब घना नहीं था, ऊंचा नीचा वीरान मैदान शुरू हो गया था, जहाँ जंगली झाड़ियों और सरकंडों की कसरत थी। मट्टी और पत्थरों के बने हुए छोटे बड़े टीले भी नजर आने लगे थे। मुझे मैदान में एक जगह घोड़ों के सुमों के निशान दिखाई दिए। ये डाकू के घोड़ों के निशान भी हो सकते थे। चुनांचे हम इनके साथ साथ आगे बढ़ने लगे। एक ढलानी मैदान से उतरे तो सामने एक किले के खंडर दिखाई दिए। किले की बनावट से साफ मालूम हो रहा था कि कदीम जमाने में किसी हिंदू राजे का किला होगा, लेकिन अब बिल्कुल खंडर बन चुका था। हमने एक जगह दरख्त के नीचे घोड़े रोक लिए। जलमीक ने किले के खंडर को देखकर कहा कि डाकू जरूर इसी किले में छुपे होंगे। मेरी निगाहें किले की टूटी फूटी दीवार पर जमी हुई थी, जिसके बड़े बड़े पत्थरों में जगह जगह घास उगी हुई थी। मैंने जलमीक से कहा कि वो इस जगह ठहरे, मैं आगे जाकर खंडर में देखता हूँ। इसने कहा, तुम अकेले हो, अगर डाकू वहां हुए तो वो तुम्हें हलाक कर देंगे। नादान और छूत नौजवान मेरी ताकत से बेखबर था। मैंने तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दी कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं जाता हूँ। मैंने घोड़ा किले के खंडर की तरफ बढ़ा दिया। किले का एक काफी ऊंचा दरवाजा भी था जो टूट फूट चुका था। मैं इस बोसीदा दरवाजे की ओर पे जाकर घोड़े से उतर पड़ा। झुककर अंदर को जाते कच्चे रास्ते को देखा। यहाँ मट्टी पर घोड़ों के सुमों के निशान साफ नजर आ रहे थे। मैंने घोड़ों को एक पत्थर के साया में बांधा और ईंटों पत्थरों ढेरों पर से गुजरता किले के खंडर में दाखिल हो गया। आगे एक रेड़ी आ गई, जिसकी छत में जगह जगह शिकाफ पड़े हुए थे। दोनों जानिब टूटी हुई कोठरियां थी जो खाली थी। आगे एक रास्ता मैदान की तरफ चला गया था, जिसमें मलबे के ढेर पड़े थे। निस्फ दायरे में एक नीम तारीख बरामदा बना हुआ था, जिसके स्तून का चूना और गज उखड़ चुका था। मैं सतूनों की ओर लेटा बरामदे में आगे बढ़ने लगा। यहाँ एक शिकस्ता सा गर्दालू संगी जीना नीचे जाता था। मैंने यहाँ खड़े होकर कान नीचे लगा दिए कि नीचे से किसी इंसान की आवाज़ तो नहीं आ रही। जीना नीचे जाकर तारीख हो गया था और वहां से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा हाथ तलवार के कब्जे पर था। मैं जीना उतरने लगा। 6-7 सीढ़ियाँ उतरने के बाद मुझे ठंडी नम तारीख फजा ने अपनी आगोश में ले लिया। जीना खत्म हो गया। आगे ऊंचा नीचा तंग सा पथरीला रास्ता एक तरफ को घूम गया था। यहाँ पहली बार मैंने दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ 2-4 कदम के फासले पर दीवार के पीछे से आती हुई महसूस हो रही थी। आगे बढ़कर मैंने दीवार को गौर से देखा। यहाँ एक पुराना लकड़ी का भारी दरवाज़ा था, जिसमें कील बाहर को उभरे हुए थे। दो आदमियों के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ इसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वो कैसी बातें कर रहे थे, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। मैं तेज़ी से दीवार के साथ बाई जानिब घूमकर अंधेरे में हो गया। एक हल्की सी चरचराहट के साथ दरवाजे का एक पट खुला और अंदर से दो इंसानी साए, जिन्होंने अपने सरों पर उस जमाने के हिंदू मरहटों जैसी पगड़ियां बांध रखी थी, बाहर को निकले। इनकी कमर से तलवारें लटक रही थी। वो जीने की तरफ चले गए। जाते वक्त उन्होंने दरवाजे को ताला वगैरह नहीं लगाया था, जिससे बात जाहिर होती थी कि चित्राली यहाँ नहीं है। मैंने अपना शक दूर करने के लिए दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरे से किसी ने आवाज़ दी और कहा, तुम फिर आगे क्या बात है? मैं फौरन समझ गया अंदर तीसरा डाकू मौजूद है। अभी मैं बाहर निकलने अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने कोठरी में शमादान रोशन कर दिया। इसकी रोशनी में मुझे मरहटों के लिबास में एक डाकू शमादान हाथ में लिए मेरी तरफ बढ़ता नजर आया। मेरी शक्ल देखते इस शख्स ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? और मेरे जवाब देने से पहले इसने एक खंजर पूरी ताकत से मेरी तरफ उछाल दिया। खंजर मेरे बाएं कंधे से टकराकर सनसनाता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। इस दौरान में मैंने आगे बढ़कर इस शख्स को पकड़ लिया। मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो शख्स थोड़ा हो गया। मैंने शमादान इसके हाथ से लेकर नीचे रख दिया और अपनी तलवार निकालकर इसकी गर्दन के साथ लगा दी और पूछा कि वो लड़की कहाँ है जिसको तुम अगवा करके लाए हो। पहले तो उसने बेखबरी और लाइल्मी का इजहार किया, मगर जब मेरी तलवार की नोक इसकी गर्दन में चुभी तो वो बोल पड़ा। इसने मुझे बताया कि चित्राली नाम की ब्राह्मणजादी इस कोठरी के पीछे एक दूसरी कोठरी में बंद है। मैंने इससे दूसरी कोठरी खोलने का इशारा किया। दूसरी कोठरी का दरवाज़ा बड़ा छोटा सा था और मुझे इस डाकू के पीछे पीछे इस दरवाजे से काफ़ी झुककर अंदर जाना पड़ा। ये कोठरी क्या थी? एक तंगोतारी खो थी, जहाँ ज़मीन पर चित्राली नींद बेहोश पड़ी थी। मैं इसे इस अंधेरी खो से निकालकर बाहर वाली कोठरी में ले आया। मैं इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि बदकिस्मत डाकू ने मौका पाकर मेरे करीब पड़ी हुई नंगी तलवार उठा ली और पूरी ताकत से मेरे सर पर वार कर दिया।
जाहिर है मेरे बजाय अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए होते, लेकिन वहां मैं बैठा था। तलवार की जर भरपूर थी, चुनाचे वो मेरी पत्थर ऐसी खोपड़ी से टकराकर झंझनाई और टूट गई। डाकू ये समझा कि शायद मैंने अपने सर पर लोहे का पत्थरा चढ़ा रखा है, इसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और मुझसे उलझ गया। वो काफी हट्टा-कट्टा आदमी था और मुझसे दोगुने वजन का था, मगर मेरी ताकत के सामने इसकी हैसियत बिल्कुल ऐसी थी जिस तरह किसी हाथी के मुकाबले में कोई चूहा सामने आ गया हो। चित्राली अभी तक बेहोश पड़ी थी। ये कमबख्त तीसरा डाकू मेरे लिए सख्त परेशानी का बाइस बना हुआ था। मैं इसे हलाक करना नहीं चाहता था, इस ख्याल से मैंने इसकी कनपटी पर एक हल्का सा मुक्का जमा दिया। वो एक तरफ को गिरा और बेहोश हो गया। मैंने चित्राली को कांधे पर रखा और जीना चढ़ता हुआ तहखाने से बाहर बरामदे में आ गया। ताज़ा हवा में सांस लेते चित्राली को होश आ गया। मैंने इसे ज़मीन पर लिटा दिया और बताया कि जलमीक इसका महबूब भी मेरे साथ है और खंडर के बाहर खड़ा इसका इंतजार कर रहा है। चित्राली का चेहरा डाकू की खौफ से उतरा हुआ था। मुझे देखकर अपने महबूब का सुनकर इसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई और वो उठकर बैठ गई। भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। खुदा जाने वो दोनों डाकू बाहर निकलकर किस तरफ चले गए थे। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। मैंने चित्राली को घोड़े की पीठ पर बिठाया और इसे साथ लेकर जलमीक के पास आ गया, जो मेरे हमरा चित्राली को देखकर वो पूरे मुसरत में ओट से बाहर आ गया था। इसने अपनी महबूबा और होने वाली बीवी को अपने घोड़े पर बिठाया। मैं भी घोड़े पर सवार हो गया और हम घोड़ों को सर पर दुराते वापस दरिया की तरफ चल दिए। दरिया को एक बार फिर पार किया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर जलमीक और चित्राली ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने चित्राली से अपने 2 सांप का कीमती मोहरा ले लिया, क्योंकि वो दोनों जनूब की तरफ किसी दूरदराज इलाके में जाना चाहते थे। इन्हें रुखसत करने के बाद मैं इलाका गुजरात के इसी मुकाम की तरफ चल दिया जहां सुल्तान महमूद ने अपना आर्जी हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। इस वक्त सुल्तान महमूद गजनी में इस इलाके के हिंदू सरदारों और छोटे राजवाड़ों के हिंदू हुक्मरानों को मती बनाने की मुहिम में मसरूफ था। सोमनाथ का मंदिर मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। इसका बड़ा बुत और बाकी तमाम छोटे छोटे बुत पाश पाश किए जा चुके थे और इनके टुकड़े रास्तों पर बखेर दिए गए थे ताकि वो पामाल होते रहें। सोमनाथ का मंदिर वीरान था, मगर वहाँ एक पंडित अभी तक रह रहा था। इसने गजनवी फौज के नायब सिपा सालार से वहाँ रहने की इजाज़त ले ली थी। चूंकि इसमें बज़ाहिर कोई कबाहत नजर नहीं आती थी, इसलिए पंडित को इजाज़त दे दी गई थी। मंदिर में ना तो नाकूस बजते थे और ना सुबह शाम भजनों की आवाज़ें बुलंद होती थी। तमाम पुजारी और देवदासें गिरफ्तार होकर गजनवी लश्कर की कैद में पड़ी थी। ये पंडित अगरचे एक बेजरर सा पुजारी की तरह सोमनाथ के वीरान और जुड़े मंदिर में पड़ा था, लेकिन इसके अंदर मुसलमानों से इंतकाम लेने की आग हरदम सुलगती रहती थी। इस पंडित को अच्छी तरह मालूम था कि करीबी रियासत ग्वालियर का राजा अर्जन सुल्तान महमूद से बुरी तरह शिकस्त खा चुका है और इसे सुल्तान महमूद की इताअत कबूल कर ली है। पंडित का एक खास मुखबर पुजारी गंगू था। गंगू ने एक रोज पंडित को आकर बताया कि ग्वालियर का राजा शिकस्त खाने के बाद जख्मी सांप की तरह पेचुताब खा रहा है और सोमनाथ की मंदिर की शान और शकूक को दोबारा बहाल करना चाहता है और मुसलमानों से जबरदस्त बदला लेने की कोशिश में है। पंडित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने अपने मुखबर गंगू से कहा, गंगू, सोमनाथ देवता का घर उजड़ गया है, मगर सोमनाथ देवता इसी जगह मौजूद है। वो मुझे हर रात ख्वाब में आकर कहता है कि मुसलमानों से मेरी बेइज्जती और मेरी तबाही का बदला लो। गंगू मुखबर ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मुसलमानों का लश्कर बहुत ताकतवर है। सुल्तान महमूद की फौज का हम मुकाबला नहीं कर सकते। पंडित मकारी से मुस्कुराकर बोला, गंगू, मुकाबला हम नहीं करेंगे, मुकाबला देवता सोमनाथ करेगा। मगर देवता सोमनाथ को ताकत देने और आकाश के जंगजू देवताओं की इमदाद हासिल करने के लिए ग्वालियर के राजा अर्जुन को एक शर्त पूरी करना होगी। महाराज, वो कौन सी शर्त है? आप मुझे बताएं, मैं रातों रात ग्वालियर के राजा अर्जुन के पास पहुंचकर इसे आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। पंडित ने कोठरी का दिया बुझा दिया और गंगू मुखबर के कान में वो शर्त बताई जो इसे ग्वालियर के राजा तक पहुंचानी थी। गंगू ने सरगोशी में कहा, महाराज, ये बड़ा खतरनाक और मुश्किल काम है। क्या ग्वालियर का हारा हुआ राजा ये शर्त पूरी कर सकेगा? पंडित ने तहकुमाना अंदाज में कहा, ग्वालियर के राजा को जाकर कहो कि सोमनाथ देवता के सबसे बड़े और महापुजारी पंडित बुर्जदास का हुक्म है कि मुसलमानों की फौज को तबाह करने और सोमनाथ की तबाही का बदला लेने के साथ साथ मंदिर को फिर से आबाद करने के लिए जो शर्त लगाई गई है, इससे हर हालत में पूरा किया जाए। जाओ और जितनी जल्दी हो सके मुझे वापस आकर यह खबर सुनाओ कि राजा अर्जुन तैयार है। जो हुक्म महाराज। गंगू मुखबर ने जोगियों का भेस बदला, घोड़े पर बैठा और रातों रात ग्वालियर की तरफ निकल गया। ग्वालियर का राजा अर्जुन अपने रशियों और मंत्रियों के साथ महल के गोशी में सर झुकाए बैठा था। रात का दूसरा पहर था। एक आदमी की ड्यूटी महल के बाहर लगा दी गई थी ताकि वो ख्याल रखे कि किले की हिफाजत करने वाले मुसलमान सिपाहियों का इधर से गुजर तो नहीं होता। अगर कोई मुसलमान सिपाही इधर से गुजरे तो फौरन राजा अर्जुन को इत्तला दी जाए। राजा अर्जुन को सोमनाथ की शिकस्त खुदा साजिशी पंडित का पैगाम पहुंच चुका था और गंगू मुखबर भी वहीं एक कोने में बैठा था। राजा अर्जुन ने अपने सबसे अक्लमंद ऋषि से पूछा कि
पंडित बुर्जदास ने जो मंसूबा और शर्त पेश की है, क्या इस पर अमल करने से मुसलमानों से सोमनाथ की तबाही का बदला लिया जा सकेगा? महर्षि ने एक पुस्तक खोलकर संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़े और कहा, महाराज, सोमनाथ का पंडित बुर्जदास बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। इसे जो कुछ कहा है इस पर फौरन अमल शुरू कर देना चाहिए। सोमनाथ के बुर्जदास ने राजा अर्जुन को पैगाम भेजा था। राजा अर्जुन, मुसलमानों ने हमारे सबसे मुकद्दस मंदिर की ईंट से ईंट बजा दी है, हमारे मुकद्दस बुतों को पाश पाश कर दिया है। देवता सोमनाथ इस जिल्लत का बदला लेने और अपने स्थान को फिर से आबाद करने के लिए बेताब है। इसने मुझे ख्वाब में आकर हुक्म दिया है कि राजा अर्जुन से कहो कि मुसलमान फौजियों की बीवी और लड़कियां जो ग्वालियर में रह रही हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुसलमान कवारी लड़की है, इसको अगवा करो और मेरे पास सोमनाथ पहुंचाने का बंदोबस्त करो। मैं इस लड़की से शादी करूंगा। जब इस मुसलमान लड़की का बच्चा होने वाला होगा तो हम इसे इस स्थान पर ले जाकर ज़िबा कर देंगे जहाँ देवता सोमनाथ का सबसे बड़ा बुत रखा होता था। इस मुसलमान लड़की की कुर्बानी देने के बाद सोमनाथ को आकाश के देवताओं की इमदाद हासिल हो जाएगी। फिर आकाश के तमाम देवता अपनी गंधेरों की फौज लेकर ज़मीन पर उतर आएंगे और मुसलमानों के सारे लश्कर को नीस्तो नाबूद करके मंदिर में सोमनाथ का एक नया बुत आसमान से लाकर रख देंगे। इसलिए इसे राजा अर्जुन, मैं तुम्हें देवता सोमनाथ और हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं की तरफ से हुक्म देता हूँ कि इस काम को जितनी जल्दी हो सके सर अंजाम दे और किसी मुसलमान अमीर लड़की को अगवा करके फौरन मेरे पास पहुँचाया जाए। ग्वालियर के राजा अर्जुन ने सोमनाथ की तबाहाल पंडित का फरमान मिलते ही अपने मंत्रियों और ऋषियों से सलाह मशवरा करने बैठ गया। इसके महल पर मुसलमान लश्कर का कब्जा था, मगर चूंकि इसने सुल्तान महमूद की इताअत कबूल कर ली थी, इसलिए इसका महल इसे दे दिया गया था, जहां वो अपने दरबारियों के साथ एक महकूम राजा की जिंदगी बसर कर रहा था। मगर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, वो अंदर ही अंदर सुल्तान महमूद की ताकत को तबाह करने और सोमनाथ के मंदिर का इंतकाम लेने के लिए खोल रहा था। अब इसे सोमनाथ के पंडित की तरफ से इशारा मिला तो वो इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। ग्वालियर में महल के अंदर एक छोटा सा मंदिर था जहाँ राजा और उसकी रानी पूजा किया करते थे, लेकिन इस मंदिर में भी कोई मूर्ति नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा हिंदू पुजारी रहता था जिसको घंटियां बजाने और शंख बजाने की इजाज़त नहीं थी। एक रोज़ रात को राजा अर्जुन ने इस वीरान मंदिर के पुजारी को अपने महल में बुलाया। उससे पूछा कि क्या वो भी छुपकर मंदिर में कोई खुफिया मूर्ति के सामने रखकर पूजा करता है। बूढ़े पुजारी ने कहा, हाँ राजा, इसलिए कि हम मजबूर हो गए हैं, मगर मंदिरों के उजड़ने से देवता कहीं फरार नहीं हो सकते। देवता इसी मंदिर में है और वो बहुत जल्द मुसलमानों से अपनी तौहीन और तबाही का बदला लेंगे। राजा अर्जुन ने पुजारी से कहा, वो वक्त आ गया है। और फिर राजा ने पुजारी को सोमनाथ के मंदिर का पैगाम पहुंचाया और पूछा कि किसी मुसलमान अमीर की कोई किसी हसीन शहजादी को कैसे हासिल की जा सकती है। बूढ़े पुजारी की आंखें चमक उठी। इसने कहा, महाराज, इन दिनों सुल्तान महमूद कुछ दिनों के लिए गजनी वापस गया हुआ है। गजनी के लश्करी और उमरा की बीवियाँ और शहजादी किले के महलों में रहती हैं। मैंने देखा है कि कभी कभी शाम को मुसलमान अमीरों और फौजियों की लड़कियां मुहावसों के साथ दरिया पर नहाने आती हैं। आप हुक्म करें, मैं अपने आदमियों की मदद से उनमें से सबसे हसीन शहजादी को अगवा करके आपके पास पहुंचा दूंगा। राजा अर्जुन ने कहा, सोमनाथ देवता की मदद तुम्हारे साथ होगी, लेकिन मुसलमान लड़की को अगवा करने के बाद मेरे पास लाने का खतरा मत मोल लेना। तुम इस लड़की को जंगल के किसी खुफिया ठिकाने में छुपाकर मुझे खबर करनी होगी। मैं खुद अपने भरोसे के आदमियों के साथ मुसलमान शहजादी को सोमनाथ के पंडित की खिदमत में रवाना करूंगा। पुजारी बोला, ऐसा ही होगा महाराज। महादेव और हरि कृष्ण हमारे साथ है। मुसलमानों से अपने देवताओं की जिल्लत का बदला लेने का वक्त आन पहुंचा है। मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। सोमनाथ के पंडित का मुख पर गंगू अभी तक राजा ग्वालियर के महल में ही था। शाही मंदिर के मक्कार पुजारी ने अपने आदमियों की मीटिंग बुलाई और इनमें से 4 ताकतवर और तजर्बाकार तलवारबाजों को चुना और इन्हें हुक्म दिया कि वो मालूम करेंगे मुसलमानों के सरदारों की जो लड़कियां कभी कभी शाम को किले से निकलकर दरिया पर नहाने आती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कुंवारी लड़की कौन है। ये लोग मछलियों का भेस बदलकर दरिया के किनारे जाकर मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ़ हो गए। उन्होंने वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। इन्हें 3 दिन गुजर गए थे वहाँ मछलियाँ पकड़ते। एक रोज़ किले की जानिब से 4 मुसलमान मुहाफिज सिपाहियों के साथ 6-7 औरतें दरिया पर नहाने की लाती दिखाई दी। 4 मछेरे में से एक ने दरिया में डुबकी लगाई उस मुकाम पर पहुंच गया जहाँ मुसलमान औरतें नहा रही थी। इसने देखा कि एक लड़की उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी सहेलियों से बातें भी कर रही थी। इनकी गुफ्तगू से मालूम होता था कि इस लड़की का नाम शगुफ्ता है और वो गैर शादीशुदा है। मछेरा दरिया के पानी में दोबारा डुबकी लगा गया और दरिया सरकंडों के बीच से निकलकर अपने साथियों के पास आ गया। बूढ़े पुजारी को उन्होंने जाकर बताया कि किलादार की छोटी लड़की का नाम शगुफ्ता है और इसके हुस्न का जवाब नहीं है। पुजारी ने हुक्म दिया कि अब जब वो अपनी सहेलियों के साथ दरिया पर आए तो इसे अगवा करके जंगल में पहुंचा दिया जाए।
एक हफ्ता गुजर गया। आखिर वो बदकिस्मत दिन आ गया जब शाही किलेदार की बेटी शहजादी शगुफ्ता अपने सहेलियों और हम मुहाफिजों के हमरा दरिया पर नहाने आई। मुहाफिज सिपाही पहाड़ी चट्टानों की ओट में जाकर बैठ गए। इस वक्त बूढ़े पुजारी के चारों आदमी तीर कमान लिए चट्टानों की ओट में पहले ही छुपे हुए थे। जब मुसलमान खवातीन दरिया में नहाने के लिए उतर गई तो इन 4 आदमियों ने मुहाफिज सिपाहियों को अपने अपने निशाने की जद में ले लिया। ये बड़े माहिर निशानची थे और राजा की फौज के तीरंदाज दस्ते में हुआ करते थे। एक ही वक्त में चारों की कमानों से 4 जहर में बुझे हुए तीर निकले और बेध्यानी में बैठे चारों मुहाफिजों की छातियों में पेवस्त हो गए। चारों तीर दिल से पार हो गए थे। इनके मुंह से आह तक न निकल सकी और वो वहीं ढेर हो गए। मुहाफिजों को हलाक करने के बाद उनमें से वो आदमी जो सबसे ज्यादा तजर्बाकार गोताखोर था दरिया में डुबकी लगाकर उतर गया। पानी के अंदर ही अंदर दरिया सरकंडों के बीच में से इसने एक जगह सर निकाला और देखा कि शगुफ्ता दरिया में तैरती हुई थोड़ी आगे निकल गई थी। इस शख्स ने एक बार फिर पानी में डुबकी लगाई और पानी के नीचे नीचे अपने खास अंदाजे के मुताबिक उस मुकाम तक पहुंच गया जहां से शगुफ्ता के पांव पानी के नीचे से नजर आ रहे थे। इसने एक मगरमच्छ की तरह एक ही झटके से शगुफ्ता की टांगों को पकड़कर पानी में खींच लिया। शगुफ्ता को इतनी तेजी से पानी के अंदर खींचा गया था कि अपनी मदद के लिए आवाज भी ना निकाल सकी। दरिया के अंदर 10-12 कदमों के फासले तक जाने के बाद इस आदमी ने शगुफ्ता को सरकड़ों के अंदर पानी से बाहर निकाला और इसके मुंह पर अपना हाथ मजबूती से जमा दिया कि वो आवाज ना निकाल सके मगर नाक से सांस पूरी तरह ले सके। इसी हालत में शगुफ्ता को खींचते हुए दरिया के किनारे पर ले आया जहां इसके साथी इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शगुफ्ता के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और हाथ पीछे से रस्सी से कसकर बांध डाले और गुरूब होते सूरज के झटपटे में घोड़े पर डालकर जंगल की तरफ फरार हो गए। थोड़ी देर बाद शगुफ्ता को ना पाकर औरतों ने शोर मचा दिया। जब इन्हें मालूम हुआ कि मुहाफिजों को भी हलाक कर दिया गया है तो वो रोती हुई किले की तरफ दौड़ी। किलेदार और दूसरी उमरा को शगुफ्ता की गुमशुदगी का पता चला तो वहां एक तूफान मच गया। मुहाफिजों की हलाकत से साफ जाहिर था कि शगुफ्ता दरिया में नहीं डूबी बल्कि इसे किसी ने अगवा कर लिया है। मुसलमान लश्करी शगुफ्ता की तलाश में किले से निकल पड़े, लेकिन उस वक्त तक बूढ़े पुजारी ने शगुफ्ता को ग्वालियर के घने जंगल में बुलंद सुर्ख चट्टानों के साय में मीना देवी के वीरान मंदिर के तह खाने में पहुंचा दिया था। ये मंदिर जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पर था जहां पहुंचना बहुत जान जोखों का काम था। उस जंगल में रात को शेर धाड़ते थे। वैसे भी गजनी से आए हुए मुसलमान सिपाही इन जंगलों से वाकिफ नहीं थे। सुल्तान महमूद के जिन सिपाहियों ने इस मंदिर की मूर्तियों को पाश पाश किया था वो सुल्तान महमूद के साथ ही कुछ दिनों के लिए गजनी गए हुए थे। गजनी फौज के नायब सिपा सलार ने ग्वालियर के राजा के सारे महलात की तलाशी ली। शहर के मकानों की भी तलाशी ली गई मगर शगुफ्ता का कहीं सुराग न मिला। फिर भी सारी रियासत में शहजादी शगुफ्ता को तलाश जारी थी। बूढ़े पुजारी ने अपने खास आदमियों के हाथों राजा अर्जुन को शगुफ्ता की अगवा की खबर पहुंचा दी थी। राजा ने पुजारी को पैगाम भिजवाया था कि वो शहजादी शगुफ्ता को खुफिया जगह छुपाए रखे। राजा अर्जुन ने सोमनाथ के पंडित के मुख पर गंगू को रात के अंधेरे में अपनी ख्वाबगाह में बुलाकर कहा कि मुसलमान लड़की को अगवा कर लिया गया है। अब तुम बताओ कि इसे कब और किस वक्त ग्वालियर के जंगल से निकालकर सोमनाथ की तरफ ले जाओगे। गंगू हाथ बांधकर बोला, महाराज इस वक्त हालात तशवीशनाक है। जगह जगह आदमियों को रोककर तलाशी ली जाती है। कुछ रोज हमें खामोश रहना होगा। जब 10 रोज गुजर गए तो गंगू ने राजा अर्जुन से कहा कि वो शहजादी शगुफ्ता को जंगल से निकालकर सोमनाथ ले जाने के लिए तैयार है। राजा ने कहा कि आज रात पहले पिछले पहर की तारीकी में हम जंगल की तरफ जाएंगे। आधी रात को उठकर उन्होंने जोगियों का भेष बदला और महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर अकबी पहाड़ियों में आ गए। यह राजा की रियासत थी और वो अपनी रियासत के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। सारी जिंदगी इसकी इस जंगल में शिकार खेलते गुजरी थी। वो गंगू को जंगल के ऐसे रास्ते से लेकर मीना देवी के मंदिर तक गया जहाँ किसी जंगली दरिंदे के मिलने का इम्कान नहीं था। जंगली दरिंदे ज्यादातर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ रहते थे जहाँ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। रात के अंधेरे में मीना देवी का छोटा सा वीरान मंदिर इंतहाई पुरस्कार लग रहा था। वहाँ कोई शख्स दिखाई नहीं देता था मगर राजा अर्जुन को मालूम था कि इसे क्या करना है। इसने मुंह के आगे हाथ रखकर 3 बार एक खास अंदाज से चीतल की आवाज निकाली। तीसरी आवाज के बाद मंदिर में बूढ़ा पुजारी हाथ में चिराग लिए बाहर निकल आया। बोला, यहाँ न देवी है न देवता, तू यहाँ क्या लेने आया है? जा जंगल में विश्राम कर, मैं तेरे देवताओं के आगे प्रार्थना करूंगा। राजा अर्जुन दरख्तों से निकलकर बूढ़े पुजारी के सामने आ गया। बूढ़े पुजारी ने झुककर राजा को ताजीम की और इशारे से अपने पीछे आने को कहा। मंदिर में मूर्तियों के स्थान सुनसान और खाली पड़े थे। इन पर एक भी मूर्ति या बुत नहीं था। पुजारी राजा अर्जुन और गंगू मंदिर के नीचे तंगो तारीख तहखाने में लेके जहाँ मुसलमान शहजादी शगुफ्ता बेबसी की हालत में पड़ी थी। वो राजा अर्जुन को पहचानती थी। राजा को देखते इस पर फट पड़ी। उससे कहा कि इसका बाप इसकी रियासत की ईंट से ईंट बजा देगा। राजा अर्जुन ने कहका लगाकर कहा, शहजादी तुम मुसलमानों ने मेरी रियासत की जो ईंट बजानी थी बजा दी। अब हमारे देवता का तुमसे बदला लेने का वक्त आ गया है। हम एक मुसलमान सिपाही को हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही कत्ल करेंगे
और हमारे मंदिर में नाकूस और घंटियों का शोर एक बार फिर बुलंद होगा। शहजादी शगुफ्ता ने बड़ी जुर्रत के साथ जवाब दिया, हिंदुस्तान पर इस्लाम का जो परचम बुलंद हुआ है, इसे अब कोई सरनिगू नहीं कर सकता। तुम्हें बहुत जल्द इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। ग्वालियर के मक्कार राजा अर्जुन ने रातों रात शहजादी शगुफ्ता को एक टोकरे में बंद करके ऊँट पर रखा और गंगू के साथ अपने 4 सिपाही भी हिफाजत के लिए साथ कर दिए और इन्हें सोमनाथ के मंदिर की तरफ रवाना कर दिया गया। जिस रात राजा अर्जुन ने किलेदार मेहमंदी की बेटी शहजादी शगुफ्ता को सोमनाथ की तरफ रवाना किया, उससे अगले रोज फौज की सिपा सलार ने शहजादी की गुमशुदगी या अगवा के बारे में मुझसे मुशावरत की। ये जितने वाक़यात मैंने ऊपर बयान किए हैं, ये सब के सब बाद में मुझे एक हिंदू सिपाही ने बताए थे जो शहजादी शगुफ्ता को अगवा करने वालों में शामिल था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तारीख के मुसाफिर की ये सच्ची दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।